नमस्कार दर्शक, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट। स्कूलों के विलय पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी और 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल का विलय नहीं होगा, पुराने आदेश भी रद्द होंगे। आजमगढ़ में पीएम आवास के लिए घूस का वीडियो वायरल। आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से घूस लेने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने 40,000 रुपए लेने के बाद आवास दिया और कहा कि अगर किसी को शिकायत की तो आवास से नाम काट दिया जाएगा। यूपी पुलिस का बड़ा ऐलान, अब नहीं होगी ऑनलाइन ठगी। साइबर फ्रॉड के शिकार होने पर 1930 नंबर पर कॉल करें। डीजीपी ने बताया कि 15 से 20 मिनट के भीतर ऐसा करने से आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका। 1 अगस्त से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 1 करोड़ रुपए का मुफ्त हवाई अति दुर्घटना बीमा कवर बंद कर देगा। केंद्रीय कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले मिलेगी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसके बाद मौजूदा डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। पीएम आवास योजना में सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। अमेठी में घर बनाने के लिए मिली पहली किस्त पाते ही महिला प्रेमी संग भागी। अब विभाग ने उसके घर पर ताला लगने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के स्कूलों में बच्चों की सेहत के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने 5 से 15 साल के बच्चों में हार्ट अटैक की घटनाओं को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हार्ट स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया है। लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन अब यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। यहां ट्रेन संचालन, सुरक्षा और टिकट बिक्री को छोड़कर बाकी सभी यात्री सुविधाओं का प्रबंधन अब निजी कंपनियां करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने सदन में बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है और जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। स्कूल मर्जर पर संसद में बवाल। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में कहा कि यूपी में 5,000 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 27,000 से ज्यादा शराब की दुकानें खोली गई हैं। सोना चांदी खरीदने का अच्छा मौका। लखनऊ में 24 कैरेट सोना 360 रुपए सस्ता होकर 1,01,165 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 2,000 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 1,15,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। गोरखपुर के 30,000 से ज्यादा परिवारों के लिए खुशखबरी। पीएम आवास योजना के सत्यापन की तारीख 2 अगस्त तक बढ़ी। जल्द इसी महीने मिल सकता है घर बनाने का पैसा। सहारा निवेशकों को बड़ी राहत, मिलेंगे 50,000 रुपए तक। सरकार ने सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वालों के लिए रिफंड की राशि बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रुपए कर दी है, जिसके लिए पात्र लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव। अब कोई भी यूजर अपने हर यूपीआई ऐप पर एक दिन में 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक नहीं कर पाएगा। यह नियम 1 अगस्त से लागू होगा। नवोदय विद्यालय में 11वीं कक्षा में एडमिशन का सुनहरा मौका। नवोदय विद्यालय समिति ने 2025 और 26 सत्र के लिए 11वीं कक्षा की खाली सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। पीएम मोदी देंगे काशी को 2183 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री 2 अगस्त को 2183 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें विवादों में घिरी दाल मंडी चौड़ीकरण योजना भी शामिल है। अस्पताल के बजाय झाड़ फूक से 3 की मौत। सोनभद्र में सर्पदंश की 3 अलग अलग घटनाओं में 2 छात्राओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूक कराने ले गए। और हाँ, आपसे गुजारिश है, ऐसी कोई भी घटना हो तो आप तुरंत अस्पताल लेके जाइए, न कि झाड़ फूक या बाबाओं के चक्कर में पड़े। यूपी पुलिस की भर्ती में ओटीआर प्रणाली लागू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की है, जिसमें उम्मीदवारों को सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा और बार-बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी में पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। रामपुर में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण पर गिरी गाज। रामपुर में श्रम विभाग की सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों को ढा दिया गया, जिसकी चेतावनी 15 दिन पहले ही नोटिस देकर दी गई थी। यूपी को मिला नया मुख्य सचिव। मनोज कुमार सिंह के रिटायर होने के बाद शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक माना जाता है। यूपी में एआई और ड्रोन से होगी चकबंदी। योगी सरकार ने जमीनों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने और चकबंदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसमें एआई और ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। ट्रंप की टैरिफ पर भड़के अखिलेश, बोले बुरे दिनों की शुरुआत। सपा प्रमुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति की 25% टैरिफ की घोषणा को सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया है। यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें गुरुवार को 39 डिप्टी एसपी का तबादला कर दिया गया और इससे पहले दिन में 15 एडिशनल एसपी के भी ट्रांसफर हुए थे। आईसीआईसीआई बैंक के व्यापारियों को बड़ा झटका। आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त से पेमेंट एग्रीगेटर्स के जरिए होने वाले यूपीआई लेन देन पर चार्ज वसूलने का फैसला किया है।
मालेगांव ब्लास्ट केस, 17 साल बाद सभी 7 आरोपी बरी। 2008 के मालेगांव बम धमाकों के मामले में विशेष एनआईए अदालत ने बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। लखनऊ में महकी हुई जमीन, 10 साल बाद बदले सर्किल रेट। लखनऊ में डीएम सर्किल रेट 10 साल बाद बढ़ा दिए गए हैं, जिससे शहर से लेकर गांव तक कृषि, आवासीय और व्यावसायिक जमीनों की दरों में औसतन 25% से 50% की वृद्धि हुई है। सीएम योगी ने चित्रकूट को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुलसी जयंती समारोह में शामिल होने के लिए चित्रकूट के राजापुर का दौरा किया और इस दौरान यमुना रिवर फ्रंट बनाने की घोषणा की। स्कूल विलय पर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय के फैसले को राजनीतिक बताया है और आरोप लगाया है कि केवल उन स्कूलों को बंद किया गया है जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती थी। यूपीआई पेमेंट के लिए अब पिन की जरूरत नहीं, सरकार एक नए सिस्टम पर काम कर रही है, जिसके बाद यूपीआई पेमेंट को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के जरिए अप्रूव किया जा सकेगा। यूपी के छात्रों को मिलेगी 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। केंद्र सरकार की इंस्पायर मानक योजना के तहत अब कक्षा 6 से 12 तक के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और चुने गए नवाचारी आइडिया के लिए उन्हें 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। 1 अगस्त 2025 से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 33 रुपए 50 पैसे की कटौती हुई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंत्री ने खुद पुलिस बुलाकर निजी सचिव को गिरफ्तार करवाया। समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने अपनी महिला कर्मचारी की शिकायत पर खुद पुलिस को बुलाकर अपने निजी सचिव को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार करवाया। ऊर्जा मंत्री की बिजली कर्मियों को चेतावनी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब मौखिक आदेशों का दौर खत्म हो गया है और आगे से सभी आदेश लिखित में दिए जाएंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनने का गौरव हासिल किया है। यूपी के 34 जिलों में 50% से ज्यादा बच्चे बौनेपन का शिकार। केंद्रीय मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 34 जिलों में 5 साल से कम उम्र के 50% से अधिक बच्चे बौनेपन का शिकार है, जो देश में सबसे ज्यादा है।